इस वीडियो में हम लोग जावा के बारे में जानेंगे और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि जावा क्या है, कैसे काम करता है। और कई लोगों के डिमांड्स पे मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ जावा के प्रोग्रामिंग पे, और जावा की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, किस तरह से इसका काम होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जावा क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जावा है क्या। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज रहा है हमेशा से। तो चलिए, जावा जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका पर्पस होता है जर्नल पर्पस, यानी कि ये किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि चिप लेवल की प्रोग्रामिंग हो, या फिर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट तैयार करना हो, या फिर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करना हो, या फिर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना हो, या फिर कोई भी तरह का प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड वर्क करना हो तो जावा उसमें कैपेबल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी में इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है आज के वक्त में भी। और जावा आज इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल लैंग्वेज है और इसका सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, हालांकि बाकी लैंग्वेज जो आज के टाइम में जैसे पाइथन और बाकी पीएचपी लैंग्वेज होते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा टफ सिंटेक्स ज़रूर होता है, लेकिन इसमें कंसेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छे लैंग्वेज है और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये जावा की सबसे खास बात है। तो जावा जो लैंग्वेज है ये काफ़ी असरदार लैंग्वेज है। और मैं आपको ये बता दूं कि जावा से मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन होता है वो जावा से ही तैयार किया जाता है, और इसी तरीके से वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर या फिर क्रोम जैसे सॉफ्टवेयर भी तैयार किए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं जावा से बहुत ज़्यादा गेम बनाए जा सकते हैं, जावा से वेबसाइट बनता है जैसे कि JRE इसको कहते हैं, जावा सर्वर पेज, तो JSP कहा जाता है उसको। और इसी तरीके से ये पॉपुलर लैंग्वेज इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड में 3 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसों में इस्तेमाल किया जाता है, 3 बिलियन से ज़्यादा, और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसमें जावा की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसके डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैं दुनिया भर में। तो चलिए इस लैंग्वेज को धीरे धीरे समझते हैं। तो इस लैंग्वेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको जानना है, वो ये है कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके अंदर कुछ खास चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले जावा जो है वो एक वर्चुअल मशीन पे काम करता है, यानी कि जब आप कोई भी कमांड डालते हो जावा का तो जावा का जो कंपाइलिंग है वो JVM में होता है, यानी जावा वर्चुअल मशीन में होता है। जावा वर्चुअल मशीन एक तरह का इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का डिपेंडेंसी नहीं होता है। जावा इसलिए इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाता है। जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जावा के कोड किसी एक प्लेटफॉर्म पे डालते हो, किसी प्लेटफॉर्म का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते हो या बनाते हो तो आप दूसरे में रन या मॉडिफाई कर सकते हो। ये पॉसिबल हो सकता है JVM की वजह से। जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी तरीके से है, यानी ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा और रीयूजेबल होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा होता है, जो कि आज के टाइम में जितने प्रोग्रामर्स होते हैं उनके इस्तेमाल की चीज़ है। स्पीड की बात करें अगर हम लोग, तो जावा जो है वो बहुत फास्ट लैंग्वेज है, जैसे कि C++, पाइथन, PHP से इस तरीके से लैंग्वेज से जावा फास्ट लैंग्वेज उस तरीके का लैंग्वेज है जैसे पाइथन है, PHP है, C++ है, ऐसे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में आता है। तो जावा काफ़ी बेहतरीन लैंग्वेज होता है किसी भी काम के लिए। जावा का जो पर्पस है मैंने आपको बताया, ये वाइड रेंज में एप्लीकेशन बनाता है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, बिग डेटा एनालिसिस हो, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाना हो, ये सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये पॉपुलर भी है। जावा का जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल होने की वजह से इसके इस्तेमाल में हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जावा को अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। जावा का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, जावा के लिए कोई एक बेहतरीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा और जिसकी मदद से हम लोग सारा ये काम कर सकेंगे। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। तो जावा जो लैंग्वेज है
वो डेवलप किया गया था। मैं आपको बताता हूँ, इसके डेवलपर्स का नाम बताता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता हो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जावा जो है वो सन माइक्रो सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। आज ये ओरेकल कंपनी के पास है, ओरेकल इसको ओन करता है। और इसमें डिज़ाइनर का नाम है, देखिए ये है डिज़ाइनर जो जावा के हैं, ठीक है। और इन्होंने जावा को डेवलप किया था। ये कैनेडियन ये हैं, प्रोग्रामर हैं, और इनको डॉक्टर जावा भी कहा जाता है। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। और ये जावा को बनाने के बाद एक लंबे समय तक ना जो रिवोल्यूशन आया है वो आया है जावा की प्रोग्रामिंग के बाद। तो मैं बात कर रहा था जावा के ऊपर, और जावा में जेडीके, जेआरई और जेवीएम क्या होता है ये बताता हूँ। देखिए जेडीके जो होता है वो एक्शन में उसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। इस तरीके से इसको जेडीके कहा जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। जावा डेवलपमेंट किट यानी कि जेडीके, और इसी तरीके से होता है जेवीएम और जेआरई। ये तीनों चीज़ क्या है, इसको थोड़ा कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और इसको समझते हैं कि ये करता कैसे काम है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए एक छोटी सी बात समझते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है जो आप रन करना चाहते हो, तो ध्यान में रहे जावा का अगर कोई प्रोग्राम है तो जावा उसको कंपाइल या रन करता है जेवीएम में, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन में। तो अगर आपका कोई प्रोग्राम है वो पहले कमांड के आपका जो प्रोग्राम होता है वो जावा का मशीन कोड में कन्वर्ट होता है जेवीएम के बाद, यानी जावा मशीन कोड जब कंप्लीट होता है। एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको कि इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, पेंट में इस्तेमाल करके मैं बता देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए, अगर सपोज करो कि मेरे पास कोई प्रोग्राम है जो कि ये प्रोग्राम मेरा जावा प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सपोज करो मेरे पास जावा का प्रोग्राम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जावा प्रोग्राम है, ठीक है। ये मेरा जावा प्रोग्राम है। अगर मैं जावा प्रोग्राम की बात करूं तो ये जावा प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तो वो एक अलग सेक्शन में चला जाता है। तो वो सेक्शन क्या करता है, देखो मैं थोड़ा डिटेल में बताने के लिए मैं इसको ड्राइंग कर लेता हूं। तो देखिए, जावा प्रोग्राम जो होता है वो आपका ये जावा बिट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप कंपाइल करते हो तो क्या हो जाता है, जावा बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है जावा कंपाइलर की वजह से, ठीक है। तो ध्यान में रहे, ये जावा कंपाइलर करता है, ठीक है। तो जावा कंपाइलर इसको जावा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लेता है जावा बिट कोड में। जावा बिट कोड के बाद वो चला जाता है जेवीएम की तरफ। जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, एक ऐसा सेक्शन जो कि जावा के कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा लूँ तो ज़्यादा आसानी हो जाता, लेकिन चलिए ठीक है। जावा आपका यहाँ पे मशीन कोड बन जाता है, मशीन कोड कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मशीन कोड जो होता है कन्वर्ट, वो होता है जावा वर्चुअल मशीन की वजह से, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन एक प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको बता दिया था। अब आपका जो मशीन कोड है वो सीपीयू के पास चला जाता है और उसका जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो सीपीयू उसको डन कर देता है, ठीक है। तो ये है आपका सीपीयू और इस तरीके से वो डन कर देता है, ठीक है। तो ये जो काम है ये पूरी तरह से सीपीयू आउटपुट कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सीपीयू का सेक्शन को उठाकर यहाँ डाल देता हूँ ताकि ये सीपीयू करता है और ये जो आपको मिलता है इस बॉक्स में वो उसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। चलिए एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। जब आपके पास कोई जावा का प्रोग्राम होता है तो उसको आप जब रन करने लगते हो तो वो एक कंपाइलर की मदद से जावा का बिट कोड में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखिएगा, जावा बिट कोड में कन्वर्ट होता है। जावा बिट कोड से जो है वो फाइल, वो प्रोग्राम मशीन लर्निंग होता है में चला जाता, मशीन कोड में हो जाता है तब जब जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर जाता है। जावा वर्चुअल मशीन के बाद वो मशीन जब कोड हो जाता है तो वो मशीन कोड कन्वर्ट कर देता है, सीपीयू को देता है और सीपीयू उसको कन्वर्ट कर देता है एज ए आउटपुट। ये स्ट्रक्चर है, ये आर्किटेक्चर है जो कि एक जावा में ये काम होता है। तो जावा का ये जो आर्किटेक्चर है उसको
ध्यान में रख लेना है आप लोग, ठीक है। जावा का जो आर्किटेक्चर है ये इस तरह से फंक्शन करता है। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो जावा का जो आर्किटेक्चर आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। जावा का आर्किटेक्चर इसी तरीके से काम करता है, और ध्यान रहे ये आपको ध्यान में रहना है पूरे प्रोग्राम में, तब आप जावा को ज़्यादा समझ पाएंगे। जावा का प्रोग्राम जावा के बिट कोड में कंपाइलर से कन्वर्ट होता है, फिर जेवीएम की मदद से वो मशीन लर्निंग का कोड बन जाता है, और आउटपुट सीपीयू की मदद से होता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से समझ गए। चलिए, तो हम लोग इसमें JRE कहाँ देखेंगे, तो JRE क्या होता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन इन्वायरमेंट, JRE, ठीक है। तो JVM क्या होता है ये तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। JVM एक प्लेटफॉर्म है, आपको मैंने बता दिया। JRE क्या है, तो JRE एक ऐसी चीज़ है जिसके जो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर में लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज होते हैं किसके, जावा के, और साथ में JVM अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग JRE। ध्यान में रहेगा, देखिएगा ध्यान से। JVM का जो सॉफ्टवेयर है, जो काम है, जो प्लेटफॉर्म है, वो और लाइब्रेरी दोनों मिलाकर कहा जाता है जावा रन इन्वायरमेंट। ये कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ जब कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम को रन किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि JRE इज़ ए सुपर सेट ऑफ JVM, ठीक है। इस तरीके का मैं फिर आपको बताता हूँ JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। ये JDK क्या है, तो JDK एक्चुअल में JRE प्लस आपका जो कंपाइलर है और जो आपका डीबगर है, जो आपको एरर बताता है, डीबगर्स, ये सब को जोड़कर बनता है। यानी कि JVM एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एक मशीन कोड कन्वर्ट किया जाता है, मशीन कोड कन्वर्ट करने वाला और लाइब्रेरी दोनों मिला के JRE कहलाता है, यानी जावा रन इन्वायरमेंट। और इसी तरीके से जब आपके पास आता है JDK, इसका मतलब हुआ कि इसमें JRE भी है और कंपाइलर भी है, जो कि मैंने अभी आपको फोटो में बताया, यानी ये भी है, ठीक है, ये भी है, और इसका आउटपुट यानी फुल पैकेज आपको मिलता है JDK, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो और अगर आप JRE की बात करते हो तो जावा रन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जावा रन इन्वायरमेंट जो होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो जावा रन इन्वायरमेंट, और इसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ध्यान में रहिए क्या चीज़ है, आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जावा वर्चुअल मशीन इज ए सिस्टम वेयर द जावा कोड कंपाइल्ड एज ए मशीन कोड, रिमेंबर दैट। तो दिस JVM code output will be compiled by the CPU and generate the output। ध्यान रहेगा पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें JVM है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली JVM के ऊपर कंपाइल होता है। और अगर लाइब्रेरी और JVM साथ में कंबाइंड हो तो उसको हम लोग कहेंगे जावा रन इन्वायरमेंट। अगर हम JDK की बात करें तो जावा डेवलपमेंट की तब होता है जब JRE, कंपाइलर और डीबगर सब एक साथ कंबाइन होता है, यानी कि आपका सुपर सेट है ये JRE का, है ना। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, ये पूरा का पूरा सुपर सेट मैंने बताया आपको। और अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो आप इतना समझ लें कि JDK पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है पूरे डेवलपमेंट के लिए, पूरे काम करने के लिए। तो आपके पास JDK अवेलेबल होना चाहिए, तब वो उस तरह से काम करता है। अब ये सवाल आता है कि किस तरीके से हम लोग जावा को इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से हम लोग जावा को रन करते हैं, इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके इसके डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ जाकर आप डाउनलोड करेंगे, क्या डाउनलोड करेंगे जावा के लिए। तो जावा को डाउनलोड करने के लिए आपको चाहिए JRE, ठीक है, ध्यान रहे, जावा रन इन्वायरमेंट। ये पहला वाला जो लिंक आ रहा है JRE का 8 वर्जन अभी चल रहा है। आप नीचे जाएंगे और देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, जावा का अलग अलग वर्जन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने विंडोज़ के अनुसार
जो आपका सूटेबल है उसको आप उठा लें। तो देखिए यहाँ विंडोज़ में 64 बिट के लिए भी है, 32 बिट के लिए भी है, तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये रहा डाउनलोड लिंक, मेरा 64 बिट है तो मुझे ये डाउनलोड करना है, आपका जो होगा वो आपको डाउनलोड करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डाउनलोड कर लेना है आपको, अगर आप ऑफलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी है ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका 32 बिट है तो आप ये वाला डाउनलोड करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। ये बस आपको एक छोटा सा आई एक्सेप्ट कर लेना और ये डाउनलोड बटन, ठीक है। और अगर आपका 64 बिट है तो आप ये वाला डाउनलोड करेंगे EXE फाइल, आप EXE फाइल ही डाउनलोड करें, या ये, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो आपके डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको इसमें बताता हूँ। पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आप भी डाउनलोड कर लो, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको फिनिश कर देना है, कोई इशू नहीं है, आप इसको आराम से फिनिश कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो इंस्टॉल्ड फाइल होगा वो आपके सी ड्राइव में आ जाएगा। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है, सी ड्राइव में जाना है और प्रोग्राम फाइल में जाना है। इसमें जावा नाम का फोल्डर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे JDK GRE सब है मेरा, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बताता है कि जैसे मान लो GRE 8 बना फोल्डर या फिर GRE 1.4, तो आपको GRE 8 में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद बिन फोल्डर मिलता है, बिन फोल्डर में जाने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी एड्रेस राइट क्लिक करके। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में जाना है, आपका जो माई कंप्यूटर होता है उसमें जाना है। माई कंप्यूटर में गया मैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी के बाद एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग के बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है और फिर पाथ पे जाकर आपको एक पाथ जोड़ लेना है जो कि उस काम के लिए होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको न्यू पे क्लिक करना है और वो पाथ को डाल देना है। डालने के बाद आप उसको सेव कर सकते हो। तो मैंने ये डाल रखा है 1 पॉइंट, यहाँ पे JDK का 1 पॉइंट ये है, तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। आप ओके कर लो, उसके बाद ओके कर लो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट सेटअप। अब आपको क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और उसमें जावा टाइप करके देखना है कि क्या जावा के लिए कोड अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जावा के बाद कोड अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जावा का कोड सब, ये कमांड सब आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है, इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको बंद कर दें। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए एक IDE सॉफ्टवेयर, जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कंपाइल हो सके और वो उसमें काम अच्छे से हो सके। तो मैं रिकमेंड करता हूँ JetBrains कंपनी का। JetBrains कंपनी के पास एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आइडिया इंटेलिज। इससे आप एंड्रॉयड भी बना सकते हो, तो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जाना jetbrains.com/idea। ये आपका इंटेलिज आइडिया एक IDE है, आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे, यहाँ कम्युनिटी वर्जन बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए ओपन सोर्स है। आप कम्युनिटी वर्जन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अगर आपको अल्टीमेट चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से इसमें डाउनलोड कीजिए, कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करके फिर इसको इंस्टॉल कीजिए। और तब तक मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मेरा इंस्टॉलेशन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं अपना आइडिया, ये रहा इंटेलिज आइडिया। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है इंटेलिज आइडिया को। उसके बाद मैं बताता हूँ कि जावा को किस तरह से आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपने सिस्टम वेरिएबल बना लिया सही से, तो कॉन्फ़िगर लेस से लेस होगा, आपको कुछ नहीं करना। इंटेलिज आइडिया आपका ओपन हो जाए और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो तब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।